हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस यानी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। इस चैप्टर से 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। मार्केट इक्विलिब्रियम को कई ऑथर्स प्राइस डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एक ही है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो डिमांड एंड सप्लाई का वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप ज़रूर देखो और समझो इसका कॉन्सेप्ट, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, equilibrium refers to a situation in which the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied of the commodity। मतलब अगर प्राइस डिटर्मिनेशन के एंगल से देखा जाए तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ये एक सिचुएशन है जहाँ पे एक कमोडिटी का डिमांड इक्वल हो जाता है उस कमोडिटी के सप्लाई से, तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड एंड सप्लाई एक पॉइंट पे आके बैलेंस्ड हो जाता है तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एक जनरल टर्म में इसको हम स्टेट ऑफ बैलेंस बोल सकते हैं या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये है इसका बेसिक मतलब। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम इसको इसके की पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, उसके बाद मैं डायग्राम के हेल्प से आपको समझाऊंगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? The price at which the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied is known as the equilibrium price। मतलब सेम थिंग, एक प्राइस पे जब क्वांटिटी और डिमांड और सप्लाई दोनों जब इक्वल हो जाते हैं या बराबर हो जाते हैं तो उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। The equilibrium price therefore is the price at which the consumers are willing to purchase the same quantity of a commodity producers are willing to sell। इसको अलग तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक प्राइस है जहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं वो सेम क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं जितना कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। द अमाउंट दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब जितना अमाउंट हम खरीदते बेचते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस पे, उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। अभी इसको और बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। When the price equals the equilibrium price and the quantity bought and sold equals the equilibrium quantity, we say there is a market equilibrium। Basically market क्या है? मार्केट एक जगह है जहाँ पे सामान खरीदा या बेचा जाता है। वहाँ पे दो फोर्सेस हैं, सप्लाई एंड डिमांड। तो जब डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट पे जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, उसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन अ कंपेटिटिव मार्केट। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन है जिसे प्राइस डिटर्मिनेशन इलस्ट्रेशन कहते हैं। तो इसका मतलब समझते हैं। इन अ कंपेटिटिव मार्केट अ सिंगल कंज्यूमर और अ सिंगल सेलर हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केट प्राइस एंड देयरफॉर हैज नो रोल टू प्ले इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। मतलब एक कंपेटिटिव मार्केट में अगर सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, मतलब सिर्फ डिमांड है, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा प्राइस पे? क्या किसी कमोडिटी का प्राइस तय कर सकते हैं? या फिर उस मार्केट में सिर्फ सप्लाई है और सिर्फ सेलर ही है, तो उससे भी हम मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करना है तो वहाँ पे दोनों फोर्स का रहना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ डिमांड एंड सप्लाई, और कंज्यूमर और सेलर का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। विच मीन्स प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के इंटरएक्शन से। ये सब तो उसका मीनिंग है, लेकिन फिर भी दिमाग में क्वेश्चन आता है, हाउ इज इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस जैसे डिमांड एंड सप्लाई कैसे तय करती हैं। व्हाट मैकेनिज्म ब्रिंग्स अबाउट इक्विलिब्रियम। आखिर ऐसा कैसा मैकेनिज्म है जिससे इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन है जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में ऑपरेट करते हैं जिससे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड होता है। तो चलिए इस टेबल को अच्छे से समझ जाते हैं। तो इस टेबल में मेंशन है प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई। इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा है PX QD QS।
तो प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 5 4 3 2 1। और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे क्या हो रहा है, एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइस घटने लगता है तो डिमांड बढ़ने लगता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, जब प्राइस 5 था क्वांटिटी डिमांडेड 10 था, जब 4 हुआ तो बढ़ के 20 हो गया, और उसी तरह से 30 40 और लास्ट में 50 आ गया जब प्राइस बहुत कम हो गया। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से क्या है, यहाँ पे जब प्राइस हमारा घटने लगता है तो हमारा सप्लाई भी कम होने लगता है। सप्लायर ऑफ कोर्स कम करेगा सप्लाई, क्योंकि हायर प्राइस पे उसको हायर प्रॉफिट मिलता है, कम प्राइस पे उसका प्रॉफिट कम होने लगता है, तो इसीलिए वो लॉस अवॉइड करने के लिए अपना प्रोडक्शन भी कम कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 है जब प्राइस 5 है, जब घट के 4 हुआ तो यहाँ पे हमारा सप्लाई भी घट के 40 हो गया। सिमिलरली 30 20 एंड 10 हो गया। तो हमें टेबल को अच्छे से समझना है, हम देख के क्या ऑब्जर्व करें, क्या समझ आ रहा है वो हमें ध्यान से समझना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना होगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्राइस है जहाँ पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो रहा है, विच इज एट प्राइस 3 क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 30, और सप्लाई भी कितना हो रहा है, 30। तो ये दोनों एकदम सेम है, इक्वल है एक दूसरे के। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारा 3, और इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड हमारा सप्लाई के बराबर है, विच इज यहाँ पे मैंने लिखा है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये कैसा सिचुएशन है, मार्केट इक्विलिब्रियम का। इसके अलावा आप नोटिस करोगे, इसके ऊपर जाते हो अगर, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। कितने से, यहाँ पे 50 है सप्लाई और डिमांड कितना है 10, तो 40 नंबर से ज्यादा है सप्लाई। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई, या फिर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो जब एक्सेस सप्लाई होता है मार्केट में तो इससे क्या होता है, किसको इम्पैक्ट पड़ता है, इसका इम्पैक्ट फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स या सेलर्स को पड़ता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस घट जाता है, उसका डिमांड अगर कम है मार्केट में, तो फिर फार्मर्स कितनी बार हताश हो जाते हैं और कई बार वो लोग सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। ये सब न्यूज़ आप यूजुअली देखते होंगे। नहीं तो अभी रिसेंटली क्या देखा था, ठंडियों में गोभी के प्राइस बहुत ही कम हो गए थे, 1 रुपए के मिलने लग गए थे। तो हमने कितने सारे न्यूज़ वीडियोस देखे जहाँ पे किसान इतना हताश हो चुका था कि अपने खेत, गोभी के खेत में ट्रैक्टर चला के सारे प्रोडक्ट्स नष्ट करने लग रहा था। तो जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोड्यूसर या फार्मर को होता है डायरेक्टली, क्योंकि रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं, और मतलब रिसोर्सेज ज्यादा है पर डिमांड कम, मतलब रिसोर्स सब वेस्ट होते जा रहा है। नेक्स्ट सिनेरियो है यहाँ पे, डिमांड कितना है 40 और सप्लाई कितना है 20, मतलब सप्लाई काफी कम है डिमांड के मुकाबले। तो यहाँ पर कौन सा सिचुएशन बन रहा है, एक्सेस डिमांड का, मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इसका एग्जांपल में आप सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या एग्जांपल आता है, ऐसा सिनेरियो देख के दिमाग में यूजुअली अनियन का ही एग्जांपल आता है। जब पता चलता है हमें कि उसका सप्लाई काफी कम है और डिमांड काफी ज्यादा है, क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये बेसिक नेसेसिटी है। इसका सप्लाई कम होते ही मार्केट में खलबली मच जाती है, लोग घबरा जाते हैं कि अब कैसे गुजारा होगा, प्याज ही हो गया जैसे एग्जांपल के लिए। तो इस सिचुएशन में कौन सफर करता है, यहाँ पे कंज्यूमर सफर करता है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो हमने ये टेबल अच्छे से समझ लिया, अब इसी के बेसिस पे हम एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे बना के रखा है मैंने। तो पहले इस डायग्राम को स्टडी करते हैं, तब समझेंगे। अगर डायग्राम समझ आ जाता है तो सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है, फिर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे डायग्राम मेंशन ड्रॉ करोगे और सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली, बिना रट्टा लगाए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्राइस को, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। तो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम बना के रखा है। तो ये वाला जो कर्व है वो सप्लाई कर्व है, ये वाला जो कर्व है डिमांड कर्व है। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट, यही होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड मीट करते हैं एक दूसरे को। तो इस पॉइंट से हम यहाँ पे जाएंगे तो ये ओपी बनता है, मतलब ये हमारा ओपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस।
और यहाँ से जब नीचे ड्रॉ करते हैं क्वांटिटी वाले एक्सिस पे, तो ये क्या है, ओ क्यू। ओ क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है ई रिप्रेजेंट्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो एक सिंपल सा डायग्राम है, डिमांड है, सप्लाई है, और यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जिसे हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो यह हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता चल जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस पता चल जाता है। अब हमें क्या समझने की जरूरत है, हमने टेबल में क्या समझा था पहले, ये वाला पॉइंट अभी हमने दिखा दिया डायग्राम में, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई और एक मार्केट इक्विलिब्रियम का एक सिचुएशन है। अभी हमको ये दो पॉइंट समझने हैं डायग्राम में, एक्सेस सप्लाई का और एक्सेस डिमांड का। तो उसे देखते हैं। तो अभी क्या होता है, हमारा करंट प्राइस कितना है, ओपी, वो कुछ टाइम बाद बढ़ के OP1 हो जाता है, मतलब एक नया प्राइस रिवाइज होके OP1 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, डिमांड घट जाएगा। तो हमारा ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये रहा हमारा प्राइस और ये रहा हमारा डिमांड, ये भी कम हो, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, P1M ये डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है, P1N हमारा सप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई काफी ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेस सप्लाई, विच इज सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ठीक उसका ऑपोजिट सिनारियो आता है नीचे। कुछ टाइम बाद अगर प्राइस गिर के P0 हो जाता है, मतलब O to P0, तो प्राइस गिर गया। प्राइस गिरने से क्या होता है, सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है। वही यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो लाइन जा रहा है POR, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सप्लाई। क्यों, क्योंकि ये सप्लाई के कर्व पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए सप्लाई कम है और हमारा डिमांड कहाँ तक जा रहा है, PO to S, और यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, Q1, मतलब हमारा पहले Q था, डिमांड OQ था, अभी बढ़ के Q1 हो गया, OQ1। तो इस सिनारियो में क्या पता चल रहा है कि सप्लाई कम है और डिमांड विच इज PO to S ज्यादा है, तो इसे एक्सेस डिमांड वाला सिनारियो बोलेंगे, विच इज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। आई होप ये बहुत इजीली समझ आ रहा हो सभी को, बहुत अच्छे से इसे रिप्रेजेंट किया है और एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने शेड करके रखा है एरिया, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्सेस सप्लाई, विच इज MN। वही यहाँ पे भी लिखा है, MN इज इक्वल टू एक्सेस सप्लाई। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे पॉइंट है RS, ये जो ट्राइंगल है शेडेड, ये हमारा एक्सेस डिमांड का सिनारियो है। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब कि डिमांड में चेंज आने से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आता है। तो डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम समझ आ जाएगा मतलब सब समझ आ जाएगा, आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो एक एक चीज। तो जो हमारा डायग्राम है इसमें जो DO है और जो SS है वो हमारा इनिशियल सप्लाई एंड इनिशियल डिमांड कर्व है, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है EO से, मतलब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मार्केट इक्विलिब्रियम है। और OQO हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस और जो है OQO हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अभी क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड विच मीन्स डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, मतलब जब डिमांड इंक्रीज होता है तो ये शिफ्ट हो जाता है अपने राइट वर्ड फ्रॉम DO to D1। तो जब ऐसे हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं। और वो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो अदर फैक्टर्स हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर, या फिर चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, चेंज इन पॉपुलेशन साइज एटसेट्रा। तो इन सब रीजन की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है DO से D1 की ओर यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है।
इट डिनोट्स इंक्रीज इन डिमांड। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक समझने के लिए डिमांड एंड सप्लाई एकदम थॉरली हमको समझ में रहना चाहिए। अगर उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो ये भी बहुत इजीली समझ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिमांड फ्रॉम D0 टू D1। तो अब इस वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में, वो हम समझेंगे अभी। तो हमें क्या दिख रहा है, प्राइस उतना ही है लेकिन हमारा डिमांड बढ़ के OQ3 हो गया है। तो यहाँ पे डिमांड कब आ गया है और ये रहा सप्लाई। तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा O2 OP1, जिसकी वजह से अब हमारा नया प्राइस हो जा रहा है OP1 एंड नया क्वांटिटी हो जा रहा है, नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जा रहा है 0 टू Q1 और E1 हमारा नया मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो डिमांड कब हमारा इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हुआ हमारा, और फिर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आते ही हमें एक नया क्वांटिटी भी मिल गया। तो OQ1 हमारा नया क्वांटिटी इक्विलिब्रियम है और OP1 हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस है। अभी जो हमने देखा वो इंक्रीज था डिमांड का, अभी उसका वैसी वैसा देखेंगे जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है। तो फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड में चेंजेस आने की वजह से हमारा डिमांड डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे आए हम E2 से डिनोट किया हुआ है। तो अभी हमारा नया मार्केट इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, जो हमारा डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व से इस पॉइंट पे मिला, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्राइस भी गिर गया और क्वांटिटी भी गिर गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर डिमांड डिक्रीज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड की ओर, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी गिरेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगा। तो ये इफेक्ट आता है हमारा डिमांड में चेंजेस आने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर। इसी को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, An increase in the demand for a commodity, that is, rightward shift of the demand curve, causes an increase in both the equilibrium price and equilibrium quantity. तो हमारा जब डिमांड इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो बढ़ के OP1 हो गया और हमारा क्वांटिटी भी OQ1 हो गया। Whereas a decrease in the demand for a commodity, that is leftward shift to the demand curve, causes a decrease in both the equilibrium price and equilibrium quantity. एकदम उसका ऑपोजिट इफेक्ट आ रहा है जब डिक्रीज हो रहा है तब। जब यहाँ पे ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो हमारा जो नया प्राइस है वो भी कम हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस OP2 हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ2 हो गया। ये चीज हमने देखी डिमांड के लिए। अब सिमिलर इम्पैक्ट सप्लाई पे भी आता है या नहीं, वो चेक करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सप्लाई में चेंजेस होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए ये डायग्राम है, ये वाला जो कर्व है उस सप्लाई को डिनोट करता है और ये डिमांड को। तो इनिशियल सप्लाई हमारा क्या है, SO, और हमारा जो इनिशियल डिमांड है कर्व वो D से डिनोट कर रहा है, और ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं EO, जो कि मार्केट इक्विलिब्रियम है। और इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस OP0 हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ0 हो गया। ये हमारा एक परफेक्ट नॉर्मल सिनारियो है। अब हम देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या इम्पैक्ट आता है हमारे क्वांटिटी एंड प्राइस पे। तो जब सप्लाई इंक्रीज होता है तो कैसा हम शिफ्ट देखते हैं, वो शिफ्ट होता है राइटवर्ड। ये हमारा राइटवर्ड की ओर मूव हो रहा है फ्रॉम SO टू S1। तो इस सिनेरियो में क्या हमें देखने को मिल रहा है कि जब सप्लाई इंक्रीज होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो हमारा जो प्राइस है वो गिर के P1 हो गया, प्राइस कम हो गया। लेकिन क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ रही है। पहले OQ0 थी, अभी OQ1 हो गई है। ये तक कब होता है, ये जब हमारा सप्लाई बढ़ता है।
तो फिर जब सप्लाई घटता है तब क्या होता है, तब आप देख रहे हो जब सप्लाई हमारा घटा, लेफ्टवर्ड की ओर मूव हुआ, तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व के साथ वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम है। तो अभी हमारा प्राइस यहाँ पे क्या दिख रहा है, बढ़ गया है, प्राइस P2 हो गया है, और जो क्वांटिटी है वो घट गया है, उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट आया, OQ2 हो गया है। Hence, an increase in the supply of a commodity, that is a rightward shift of the supply curve, causes a decrease in the equilibrium price and an increase in the equilibrium quantity. इसको फिर से रेफर करके देखेंगे। तो जब सप्लाई इंक्रीज होता है तो क्या हम देख पा रहे हैं, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो गिरा इस पॉइंट पे आने के लिए, और जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो इंक्रीज हुआ इस पॉइंट पे आने के लिए। एंड a decrease in the supply of a commodity, that is a leftward shift of the supply curve, causes an increase in the equilibrium price and a decrease in the equilibrium quantity. मतलब वही, अभी हमारा जब घटा तो यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट होता है जिसपे आने के लिए प्राइस इंक्रीज होता है और क्वांटिटी डिक्रीज। तो ये दो सिनारियो थे। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, जब दोनों में एक साथ चेंजेस आते हैं तब क्या होता है। Effects of simultaneous change in demand and supply. When there is a simultaneous change in the supply and demand, equilibrium price may remain same, fall or rise depending upon the relative magnitude of the increase in demand and supply. मतलब जब सप्लाई और डिमांड कर्व में एक साथ कुछ चेंजेस आते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो मतलब सेम भी रह सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। डिपेंड करता है कि कौन कितने मैग्नीट्यूड में, कौन कितने प्रपोर्शन में बढ़ या घट रहा है। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है। पहला है व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम, नेक्स्ट व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, थर्ड है व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। तो देखते हैं जब इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहता है, बढ़ता है और घटता है, इन तीनों सिनेरियो में क्या चेंजेस हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट है व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज बाय इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग डिमांड और सप्लाई क्या है, एक नॉर्मल सा जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो हमारा कहाँ पर है, पॉइंट E पे। मतलब ये जो D और S है हमारे इनिशियल कर्व्स हैं। तो ये डिमांड कर्व D है, S है सप्लाई कर्व, इंटरसेक्ट कर रहा है E पे, जिससे हमें OP मिल रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस और OQ मिल रहा है हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये हमारा है परफेक्ट सिनेरियो। लेकिन अभी क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब सेम प्रोपोर्शन में हमारा डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो रहा है। डिमांड यहाँ पे आया, सप्लाई यहाँ पर आया, और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट E1 पे। तो यहाँ पे हमें फिर क्या देखने को मिलता है, जब डिमांड एंड सप्लाई प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है तो हमारे प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो अनचेंज्ड ही है, लेकिन हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम OQ टू OQ1। तो ये था फर्स्ट सिनेरियो जब प्राइस हमारा सेम रह गया, यहाँ पे सेम चेंजेस आने की वजह से। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस। कब ये राइज होगा वो देखते हैं। तो पहले तो पहला वाला डायग्राम समझ जाता है। ये रहा डिमांड कर्व, ये रहा सप्लाई, ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अभी क्या यहाँ पर हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड के बढ़ने का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है कंपैरेटिव टू सप्लाई का कर्व इंक्रीज होने से। तो उससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि अब हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। किधर, ये रहा D1 S1। तो ये रहा हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस इक्विलिब्रियम पे रीच होने के लिए मार्केट में क्या चेंजेस दिख रहे हैं हमको, प्राइस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम OP टू OP1 एंड क्वांटिटी फ्रॉम OQ टू OQ1। तो इस वाले सिनेरियो में क्या होता है, इफ इंक्रीज इन डिमांड इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, मतलब जो डिमांड में इंक्रीज हो रहा है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है कंपैरेटिव टू इंक्रीज इन सप्लाई।
तब क्या होगा, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों विल इंक्रीज। अब देखते हैं लास्ट सिनेरियो। लास्ट सिनेरियो में क्या दिख रहा है हमको, इफ इंक्रीज इन सप्लाई इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन इंक्रीज इन डिमांड। लास्ट में क्या था, डिमांड में जो हमारा इंक्रीज हुआ था वो सिग्निफिकेंट था, सप्लाई का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, सप्लाई सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है वेयर एज डिमांड थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो उसमें क्या हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, अब हमारा नया कर्व है डिमांड D1 और नया कर्व है सप्लाई का S1। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E पे। तो इस मार्केट इक्विलिब्रियम पे रीच होने के लिए हमारा प्राइस क्या हुआ, घट गया फ्रॉम OP टू OP1। लेकिन हमारा क्वांटिटी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंक्रीज होते हुए दिख रहा है फ्रॉम OP टू OQ1। तो जब हमारा सप्लाई ज़्यादा बढ़ता है कंपेयर टू डिमांड तो हमारा क्या होता है, प्राइस गिर जाता है और डिमांड बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का टॉपिक। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल सिंपल पेपर। थैंक यू सो मच।